चिल्ड्रन कैन अप्रोच गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है वो पास हुआ है। यानी कि बात करें कि हमारा जो भारतवर्ष है यहाँ पर तमाम जगहों से जो है वो शरणार्थी आते हैं और बात करें यहाँ पर रोहिंग्या एक बड़ा मुद्दा है जिस पर समय समय पर जो है बातचीत होती है। लेकिन ऐसे में ही क्योंकि रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं, चाहे एक शरणार्थी की तरह ही सही, लेकिन उनके बच्चे भी यहाँ पर हो रहे हैं, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई को लेकर भी जो है वो सवाल किए जा रहे थे। और बात करें सुप्रीम कोर्ट ने जो है शुक्रवार को रोहिंग्या बच्चों के लिए कहा है कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स को अप्रोच कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए, और इन केस अगर कोई डिनायल होता है तो वो हाई कोर्ट के लिए मूव कर सकते हैं। यानी कि बात करें यहाँ पर कि एक बेंच जो कि जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह जो है उनका रहा है, जहाँ पर उन्होंने प्ली में ये कहा है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें डायरेक्शन दिए हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को जो है वो रोहिंग्या बच्चों को जो है एडमिशन्स के लिए ग्रांट करना चाहिए जिनके पास यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी कार्ड जो है वो रहेगा। और मैं ये बात आपको यहाँ पर जो है स्पष्ट करना चाहूँगी कि जिनके पास ये कार्ड बना हुआ है, और ख़ासकर गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ, प्राइवेट स्कूल्स की यहाँ पर बात नहीं है। और कहा गया है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें फर्स्ट अप्रोच जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स को मिले, और अगर यहाँ पर एडमिशन को लेकर डिनाई किया जाता है तो वो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। और ये बेंच के जो सीनियर एडवोकेट कॉलिन गॉन्सल्स हैं उन्होंने कहा है, जो कि एनजीओ रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स को लेकर इनिशिएटिव लिया गया है उनके द्वारा। अब बात करें कि जो बेंच है उन्होंने कहा है कि एक सिमिलर ऑर्डर जो है वो पीआईएल को देते हुए जो है एक सेम राहत देते हुए पास किया गया है। और साथ में आपको बता दें कि देखिए रोहिंग्या जो हैं भले ही इस देश के नागरिक नहीं है लेकिन शरणार्थी हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। और बात करें भारत के संविधान की तो यहाँ पर जो है ये अधिकार दिया जाता है कि चाहे कोई भी है उससे शिक्षा का अधिकार जो है वो नहीं छीना जा सकता। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें इस बात का अधिकार जो है वो देता है कि चाहे कोई भी, और चाहे शरणार्थी हो, यहाँ के सिटीजन्स हो, उन्हें पढ़ाई का अधिकार जो है वो पूरी तरह से है। इसलिए कहा यह गया है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं, और अगर डिनाई किया जाता है तो आप उसके लिए हाई कोर्ट की तरफ जो है वो रुख कर सकते हैं। अब बात करें कि यहाँ पर यह भी पीठ द्वारा कहा गया है कि इसी राहत की मांग करने वाली एक अन्य जनहित याचिका पर भी इसी प्रकार का आदेश जो है वो पारित किया गया था। और गोंजाल्विस ने कहा कि अदालत अपने आदेश में अपना निर्देश जो है वो दर्ज कर सकती है, जिससे 500 छात्रों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। ये भी कहा कि मैं 2018 से इस मुद्दे के लिए लड़ रहा हूं और एक सीधे आदेश से अदालत 500 छात्रों को प्रवेश देगी। पीठ ने यह भी कहा कि वह वही आदेश पारित कर रही है जो उसने रोहिंग्या बच्चों के संबंध में इसी प्रकार की एक अन्य जनहित याचिका पर पारित किया था। और पीठ ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चे पहला कदम उठाएं। 12 फरवरी को शीर्ष अदालत ने कहा था कि शिक्षा पाने में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार में शहर में रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच प्रदान करने का निर्देश देने की मांग जो है वो की गई है। अब बात करें, इससे पहले शीर्ष अदालत ने ये जानना चाहा था कि ये शरणार्थी किस क्षेत्र में रह रहे हैं और इनका विवरण भी जो है वो मांगा था। 31 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने एनजीओ से कहा था कि वे अदालत को बताएं कि शहर में रोहिंग्या शरणार्थी कहां बसे हैं और उन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब बात करें कि लेकिन यहाँ पर जो अभी कहा जा रहा है कि जनहित याचिका में प्राधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई कि वह सभी रोहिंग्या बच्चों को आधार कार्ड के बिना भी निःशुल्क प्रवेश दें तथा उन्हें सरकार द्वारा पहचान पत्र मांगे बिना कक्षा 10वीं 12वीं और स्नातक स्तर की सभी परीक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दे दी जाए। जनहित याचिका में रोहिंग्या परिवारों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत उपलब्ध सब्सिडी वाले खाद्यान्न और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ जैसे सभी सरकारी लाभ जो है वो अन्य नागरिकों की तरह उपलब्ध कराने की मांग की गई है, चाहे उनकी नागरिकता कुछ भी हो। लेकिन बड़ी खबर यही है कि रोहिंग्या जो है, चाहे वो एक बड़ा मसला है, लेकिन उनके बच्चों को लेकर यह कहा गया है कि बच्चों को जो है पढ़ाई से दूर नहीं रखा जाना चाहिए, पढ़ाई को लेकर किसी के भी साथ मतभेद जो है वो नहीं होना चाहिए। और ऐसे में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में उन्हें प्रवेश मिल जाना चाहिए और अगर डिनाई किया जाता है तो वो हाई कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। अब इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।